Hello class, today we will be studying rational numbers. First of all, let's revise what are natural numbers. Natural numbers कौन से होते हैं? Numbers from counting numbers from 1 to infinity. 1 to infinity. सभी counting numbers like 1, 2, 3, 4 and so on. सभी counting numbers starting from 1 are called natural numbers. Then comes whole number. whole number कौन सा होता है? ये सब हमने हमारी previous classes में पढ़ा है, एक हल्का सा revision है. whole numbers. all numbers starting from 0 are known as whole numbers. And so on till infinity. नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है? सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं. सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग जीरो. इंक्लूडिंग जीरो. लेकिन जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं होता है. जीरो क्या है? होल नंबर है. आफ्टर दैट कम्स इंटीजर्स. इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या है? -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, बोथ साइड्स, इंफिनिटी. अगर हम नंबर लाइन पर बात करें तो ये डिफरेंस क्लियरली देख सकते हैं. हम नंबर लाइन की जब बात करते हैं तो 0, ये हमारी नंबर लाइन है. दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज इनिशियल 0. 0 से इधर जितने नंबर होंगे दैट इज पॉजिटिव साइड, वो सारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे. इंक्लूडिंग 0 जो होगा वो क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे. और 0 के बोथ साइड्स जो नंबर होंगे दैट इज माइनस, नेगेटिव साइड, माइनस नंबर्स, -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3 एंड सो ऑन. ये क्या होंगे? इंटीजर्स. ये क्या होंगे? इंटीजर्स. जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स भी हैं, नेचुरल नंबर्स भी हैं, पर कंडीशन क्या है? पॉजिटिव वाले होंगे. जो नेगेटिव होंगे उनको नेचुरल नंबर और होल नंबर हम नहीं कहते हैं. आफ्टर दैट कम्स रेशनल नंबर्स. हमारा जो टॉपिक है रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर क्या है? व्हाट आर रेशनल नंबर्स? वो नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होती है. कौन से नंबर्स? रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q. वो नंबर्स जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकें और q की वैल्यू q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां q 0 नहीं होता है. इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? हमने प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में टॉपिक पढ़ा था क्या? फ्रैक्शन. फ्रैक्शन. रेशनल नंबर और फ्रैक्शन बहुत सिमिलर टॉपिक है. फ्रैक्शंस सेम होती है. फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0. ये टॉपिक्स आपस में बहुत सिमिलर हैं. अब कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम. एग्जाम्पल लाइक 1/2. 1/2 इज अ रेशनल नंबर. इज अ रेशनल नंबर. p की वैल्यू क्या है? p इज इक्वल्स टू 1, q इज इक्वल्स टू 2 एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0. q हमारा 0 नहीं है. q की वैल्यू क्या है? 2 है. देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर. और जब हम अगर इसी की बात फ्रैक्शन में करेंगे तो फ्रैक्शन में क्या चेंज हो जाएगा? फ्रैक्शन में चेंज होता है इट इज 1 पार्ट ऑफ द 2. 1 पार्ट ऑफ द 2s. अब हम रेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. अभी कुछ फैक्ट्स रेशनल नंबर्स के बारे में. जैसे कि हमने पढ़ा था फ्रैक्शन और रेशनल नंबर काफी सिमिलर हैं. जस्ट लाइक दैट इंटीजर्स, जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं एंड फ्रैक्शंस वो सभी क्या हैं? वो सभी हमारे रेशनल नंबर्स हैं. ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स. सेकंड फैक्ट. दिस इज आवर फर्स्ट फैक्ट. सेकंड फैक्ट.
जीरो, जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। जीरो हमारा क्या है, जीरो भी एक रेशनल नंबर है विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, is a rational number which is neither positive nor negative। इसका मतलब क्या है, जीरो भी एक रेशनल नंबर है लेकिन ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है। नंबर्स या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। हम इसकी बात करेंगे कैसे, जीरो रेशनल नंबर कैसे है। We can write zero as a rational number, 0/1, 0/1। अभी हमने क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। कंपेयर करेंगे, P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है 0, Q की वैल्यू है 1 एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर। अब बात करेंगे हम पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे नहीं है। हम लिख सकते हैं 0/-5, वैल्यू इसकी जीरो ही रहेगी। जब 0/समथिंग करते हैं हम, वैल्यू उसकी क्या होती है, इट इज इक्वल्स टू 0। बट हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इधर P की वैल्यू हमारी है 0, Q की वैल्यू है -5, दोनों की वैल्यू 0 आएगी। जब हम वैल्यू की बात करेंगे तो वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू है 0, दोनों किस चीज के इक्वल है, 0। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, यहाँ नेगेटिव साइन था। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का कोई भी वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ा, वैल्यू 0 रही। देयरफॉर जो 0 होता है वो एक रेशनल नंबर है, बट ना ही वो पॉजिटिव होता है, ना ही वो पॉजिटिव होता है, ना ही वो नेगेटिव होता है। सेकंड, नेक्स्ट वन इज दो रेशनल नंबर्स के बीच में, नेक्स्ट फैक्ट की जो हम बात करेंगे, देयर आर unlimited rational numbers between two rational numbers, unlimited rational numbers between two रेशनल नंबर्स। अगर पेपर में आता है आपके कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हैं, अनलिमिटेड और इंफिनिटी, अनलिमिटेड और इंफिनिटी, आप काउंट करके नहीं बता सकते हैं कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हैं, अनलिमिटेड होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम रेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन नंबर्स, फाइंड आउट 10, 19, 20, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बट 1 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, how many rational numbers are there between two rational numbers? There are infinity or unlimited rational numbers between two rational numbers. अभी हमने पढ़ा रेशनल नंबर्स, तो एक बार हम देख लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स भी क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रेशनल नंबर्स हमने पढ़ा P/Q की फॉर्म में होता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। आप सबने वर्ड सुना होगा पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है, समटाइम्स वी राइट एज 22/7, हम ये लिखते हैं कभी कभार। बट पाई इज, अगर हम बात करें 22/7 की, तो इट इज अ रेशनल नंबर। आप सोचोगे P/Q की फॉर्म में है, Q की वैल्यू भी 0 नहीं है। बट जो पाई होता है, पाई इज अ इर्रेशनल नंबर, पाई इज नॉट अ रेशनल नंबर। ऐसा क्यों, एक हल्का सा पॉइंट यहाँ जो नोट करेंगे, P/Q की फॉर्म में नंबर्स, बट साथ में क्या, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, Q नॉट इक्वल्स टू 0। साथ में एक और जो बात नोट करते हैं वो क्या, जब हम डेसिमल में उसको कन्वर्ट करेंगे तो एंडिंग डेसिमल्स होना चाहिए, लिमिटेड प्लेस पर खत्म होना चाहिए, लिमिटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस। जब पाई की हम डेसिमल वैल्यू की बात करते हैं तो पाई की डेसिमल वैल्यू हमारी क्या होती है, पाई की होती है 3.1415 एंड सो ऑन। ये नॉन एंडिंग है, ये कभी भी खत्म नहीं होती है, आपकी वैल्यूज आती रहती हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसीलिए ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है।
सिमिलरली अंडर रूट 2 को जब आप डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या होगा 1.414 एंड सो ऑन। इसमें भी आते रहेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये भी क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। जिस भी नंबर में ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेसेस आएंगे वो नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल। वेयर एज रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, हम लिखे 1/2, जब इसको डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.5। लिमिटेड प्लेसेस है, खत्म हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग है। ऐसे ही कोई और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बात करें 3/10, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, इट इज 0.3। टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। 2/3 करते हैं, 2/3 इसे निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.666, ये रिपीट होता रहेगा तो ये क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। वो नंबर्स जिसमें टर्मिनेटिंग प्लेसेस नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग प्लेसेस होंगे, चलते रहेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। टर्मिनेटिंग जिसमें वैल्यू होगी डेसिमल पॉइंट्स की और P/Q की फॉर्म होगी, Q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, सिर्फ वही नंबर्स हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रेशनल नंबर की, इट इज क्वाइट सिमिलर विद आवर फ्रैक्शन। ये कैसी है, सिमिलर है हमारी फ्रैक्शन से। स्टैंडर्ड फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं, लोवेस्ट फॉर्म। ये काफी सिमिलर है किससे, हमारे फ्रैक्शंस के टॉपिक से। जब वर्ड मिलता था सिंप्लीफाई योर आंसर, हम क्या करते थे, उसमें लोवेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करते थे। नो कॉमन डिवाइजर बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सिमिलरली यहीं पर करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ नंबर 12/16। इसमें क्या है, कॉमन डिवाइजर है हमारा P/Q में कॉमन डिवाइजर है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, दिस वन इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, इसको हम कट करेंगे, कॉमन डिवाइजर को हटाएंगे तो ये क्या आएगा 3/4। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म, दोनों को सेम वर्ड है, स्टैंडर्ड और लोवेस्ट दोनों ऐसे लिखे जाएंगे। इससे हमने क्या समझा, जब कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं बचेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दैट इज P/Q में, तो वो क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी या लोवेस्ट फॉर्म होगी। ये बहुत सिमिलर है हमारे किसके, फ्रैक्शन के। हमने फ्रैक्शन में किया था सिंप्लीफाई और आंसर, सिंप्लीफिकेशन यही है। अब यहाँ पर एक चीज और सीखते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स और नेगेटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कौन से होंगे, all those numbers in which P and Q both are positive, P और Q दोनों पॉजिटिव हो, वो सभी रेशनल नंबर्स क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होंगे। और P और Q दोनों ही हमारे क्या हो, नेगेटिव हो, तो भी वो क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। कैसे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का माइनस कैंसिल हो जाएगा, दे विल बी कैंसिल्ड आउट एंड इट विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होंगे, जिसमें बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दैट इज P and Q हैव सेम साइंस, P और Q के सेम साइन हो। ऐसे ही नेगेटिव रेशनल नंबर्स कौन से होंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर्स in which sign of P and Q are different। P and Q कहें आप या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कहें, बात सेम है। P और Q का जो होगा साइन वो अलग होगा। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर इसी केस में मैं कर दूं 12/-16,
तो ये क्या है, दिस इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर। और क्या, P का साइन पॉजिटिव है और Q का साइन नेगेटिव है, दोनों के साइन अलग हैं। ऐसा भी कर सकते हैं हम, इसको -12/16 होगा तो भी P और Q के साइन अलग हैं, और ये क्या है, एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। अभी हमने क्या सीखा, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कैसे हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है रेशनल नंबर्स की। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर्स, 1 मार्क में कई बार आपको क्वेश्चन मिलता है, फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रेशनल नंबर, आपको क्वेश्चन दिया होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। P अपॉन Q हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अगर नंबर हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, एंड इट इज पॉजिटिव है, तो क्या है वो, ग्रेटर देन 0 है। पॉजिटिव है तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, P अपॉन Q, वेयर P अपॉन Q इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 है, 0 रेशनल नंबर है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। P अपॉन Q इज 0, वैल्यू जब निकालेंगे तो 0। एंड इफ इट इज नेगेटिव, नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, P अपॉन Q होगी। इट विल बी P अपॉन Q, P अपॉन Q इफ इट इज लेस देन 0। अब एग्जाम्पल लेते हैं, पॉजिटिव एग्जाम्पल लेंगे, 2/11, इसकी हमें क्या बतानी है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी, हम क्या करेंगे, मोड, इसको क्या बोलते हैं, मोड का साइन बोलते हैं, 2/11, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 2/11। सेकेंड एग्जाम्पल, -3/11, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू -3/11 in mode cancels out the minus sign and it will be 3/11। एब्सोल्यूट वैल्यू -3/11 की क्या होगी, 3/11। मोड का जो हम ये साइन लगाते हैं, इससे जो भी साइन होगा हमारा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल हमेशा हमारा नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। इन केस अगर 0 रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 0 ही होगी। 0 से बड़ा है, दैट इज पॉजिटिव है, तो P अपॉन Q ही रहेगी। 0 है तो 0 ही रहेगी, P अपॉन Q रहेगा। इफ इट इज लेस देन 0, मतलब अगर कोई माइनस है तो भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू P अपॉन Q है, पॉजिटिव है तो भी वही है। साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता एब्सोल्यूट वैल्यू पर। In our next video, we will be studying addition of rational numbers, properties of addition of rational numbers। हमारी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे addition of rational numbers और उसकी properties like closure property, associative property, commutative property। Till then, like the video, subscribe the channel, press the bell icon so that you can view the latest videos. Thank you.